हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। और हम लोगों ने 7th क्वेश्चन तक एक्सरसाइज में कर लिया था, आगे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, 8th क्वेश्चन नंबर से चालू करना है। देखिए, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज एन इवन। तो देखिए, नोट करता था, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। आप एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए। 8 नंबर गिवन है, सेट ए इजकल टू 1, 2, 3, 4, 5। ठीक। और रिलेशन गिवन है आर इजकल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। ठीक। तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो पहले हम रिलेशन बना लेंगे। तो कार्टीजन प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, तो हम दो सेट ले लेंगे। एक ये ए सेट है और ये भी ए सेट है। इसमें एंट्रीज फिल कर देंगे जो गिवन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और इन दोनों का अगर कार्टीजन प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ हमें ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे, तो उनमें से हम कुछ ऑर्डर्ड पेयर को चूज़ कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे इसको चूज़, जिनसे हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव कर लें। और आगे भी इसका आधा भाग है, तो हम जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हमने ले लिया आर इजकल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3 और सब ऑर्डर्ड पेयर का हमने एक दिन बताया था कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टीजन प्रोडक्ट। तो कार्टीजन प्रोडक्ट करेंगे तो उसमें हमें सब मिल जाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। उसी से हम कुछ जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो चुने ले रहे हैं। 3 3, 4 4, 5 5, 1, 3, 3, 1, 1, 5, 5, 1 सच दैट। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमें क्या है कि सिमिलर मौजूद होने चाहिए। तो देखिए 1, 1, 2, 2, 2, 3, से लेकर के 5, 5 तक अगर बिलोंग्स टू आर है तो होगा, और इसमें है तो और नीचे लिख देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्सिव अब हम ये भी दिखा देंगे कि इवन नंबर होना चाहिए ना, ए माइनस बी इज इवन। तो देखिए वो भी हम प्रूफ कर देंगे। आर रियल नंबर, तो देखिए 1 - 1 इजकल टू 0 इज इवन नंबर। और दूसरा भी लिख दें 2 - 2 इजकल टू 0 इज इवन नंबर। इसी तरह आप लिख देंगे 3 - 3 इजकल टू 0 इज इवन नंबर। और 4 - 4 इजकल टू 0 इज इवन नंबर। 5 - 4 इजकल टू 0, ये भी इवन, ये भी इवन। और यहाँ नीचे लिख देंगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए माइनस ए इजकल टू 0 इज इवन नंबर। ठीक। और नीचे ये तो लिख ही दिया कि आर जो है वो रिफ्लेक्सिव है। अब हम प्रूफ करेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन है या फिर नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तभी होता है जब उसमें या तो डबलेट्स मौजूद हों। अगर डबलेट्स ना हो तो एक कंडीशन और है कि या तो उसमें रिफ्लेक्सिव जैसे 1 1 हो, 2 2 हो, तब भी पर हो सकता है। तो हम मानेंगे सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए सिमेट्रिक। मान लीजिए कि लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, और 1 - 3 कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और मॉडुलस के अंदर 1 - 3 इजकल टू, तो करेंगे जब माने -2 आ जाएगा, इजकल टू 2 इज इवन नंबर। ठीक। इसमें क्या होगा 3 - 1 इजकल टू 2 इज इवन नंबर। तो आर जो है इज सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक। और बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, ब्रैकेट में लिख दे बी कॉमा ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, इसलिए आर जो है वो सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बारी। ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे? ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे प्रूव करेंगे कि इफ 1, 3 अगर बिलोंग कर रहा है आर से, और
3,1 भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो वो जो है ट्रांजिटिव होगा। तो इसे नीचे लिख देंगे 1 - 3 = 2 इज इवन नंबर। 3 - 1 = 2 इज इवन नंबर। देन 1,1 भी बिलोंग करेगा आर से, तो हम जानते ही हैं। 1 - 1 = 0 इज इवन नंबर। लैंग्वेज इसमें बहुत लिखनी पड़ेगी, है क्वेश्चन सिंपल। इवन नंबर। अब नीचे लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव। और अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे भी है। अब नीचे यहाँ लिख देंगे कि A, B बिलोंग कर रहा है आर से, और B, C बिलोंग कर रहा है आर से, एंड आल्सो A, C बिलोंग कर रहा है आर से, इसीलिए ये जो है वो ट्रांजिटिव है। अब हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देयरफॉर, तो यहाँ पर अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों है तो वो इक्विवेलेंस कहलाता है। तो ये तीनों है, तो लिख देंगे हेंस। ये जो हमें भी सॉल्व किया, इसमें क्या देखा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। तो देखिए आगे, तो हम लिख देंगे हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा। अब सो दैट ऑल एलिमेंट्स 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक, अब इसमें आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो एक बार नोट कर लेते हैं क्वेश्चन को कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, और आधा भी जब आगे सॉल्व करेंगे तब लिख लेंगे। तो देखिए 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहले थोड़ा लैंग्वेज लिख दें, ईच अदर। ठीक, अब देखिए अगर एक 1, 3, 5 इसके भी 2 सेट्स बना ले, इतना आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्योंकि इससे आपको आसानी रहेगी। तो इसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा। उसी तरीके से हमें इसमें इवन दिखाना है, तो हम दिखा देंगे। अगर इवन होगा तो वो रिलेटेड होगा आपस में। जैसे हम इसमें से 1 को 3 से माइनस कर दे, 1 को 5 में, 3 से 5 को इस तरह कर सकते हैं। देखिए मॉडुलस 1 - 3 = 2 इज इवन नंबर। इसी तरह 1 - 5 क्या आएगा, आएगा -4 मॉडुलस के अंदर, बाहर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 इज इवन नंबर। इसी तरीके से 3 - 5 -2 आएगा मॉडुलस में, और फिर वो 2 बाहर आ जाएगा, इन इवन नंबर। तो ये भी रिलेटेड है क्योंकि इसको जब हम आपस में माइनस कर रहे हैं तो हमें इवन नंबर मिल रहा है। और इसी तरह एंड 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये भी हमें प्रूफ करना है, आर रिलेटेड टू ईच अदर। देखिए इसमें है ना कि R = A, B such that A - B is even and is an equivalence, इतना प्रूफ हो चुका। so that all the elements of 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other but no element of 1, 3, 5 is related to element of 2, 4। तो अब हमें दूसरा वाला प्रूफ करना है कि all the element 2, 4 are related to each other। तो and 2, 4 are related to each other because, अब क्यों है, क्योंकि अगर हम लें 2, 4, 2, 4, ठीक और इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो 2, 2 ये भी -0 आ जाएगा, 2, 4 0 आ जाएगा, और 2 - 4 करेंगे तो 4 - 2, तो ये सब इवन आ जाएगा। ठीक, तो हम प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पर लेंगे 2 - 2 = 0 इज इवन नंबर, और 4 - 4 = 0 इज इवन नंबर, और 2 - 4 = -2 आ जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 2 इज इवन नंबर। ठीक, फिर आ जाएगा 4, 4, 2, 2, इस तरह 4 बनेंगे इसके ऑर्डर्ड पेयर, तो सब इवन होंगे। तो इसलिए ये आपस में रिलेटेड है। ठीक, अब इसे आगे भी सॉल्व करना है जो आगे दिए, तो हम लिख देंगे अब ऑल द एलिमेंट्स
all the elements of the set 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि माइनस करने पे आपस में उनमें जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें हमें इवन प्राप्त हो रहा है, रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक, आर रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस आर ऑड, हाँ 135 वाले की बात हो रही, और फिर लिख देंगे द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, जो आगे हमने किया वही एक्सप्लेन कर रहा है, बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स विल बी इवन, वो इवन है। और सिमिलरली अब दूसरे वाले को लिखेंगे, सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक, टू ईच अदर एज ऑल द एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज या फिर मेंबर्स एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट आर इवन, ठीक। इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया जिससे आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, तो दोबारा जब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके दिमाग में सारी बातें आ जाएंगी, ठीक। आर इवन, अब नीचे वो वाला प्रूफ करना होगा कि जो है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4, नीचे लिख दें क्वेश्चन ही, बट नो एलिमेंट ऑफ 135 जो है रिलेटेड है 2, 4 से। अब ये क्वेश्चन है, ये तो मैंने आपको लिख दिया जिससे मुझे भी थोड़ी आसानी रहेगी सॉल्व करने में, ठीक, लेकिन आपको लिखना नहीं, ठीक। अब देखिए ये कैसे होगा, अगर यहाँ पर ले ले 135 और इस एक तरफ ले लें 2, 4, ठीक, जब इनका हम आपस में माइनस करेंगे 1 - 2 करेंगे तो देखिए मॉडुलस 1 - 2 इक्वल टू -1। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैंने आपको 8th क्वेश्चन तो लगभग समझा ही दिया है और एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि जैसे लिखा हुआ है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, तो हमने सेट ए जो गिवन है लिख लिया, सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। अब रिलेशन गिवन ए, बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन, ठीक। और यहाँ पर सेट हमने ले लिया 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, और जो हम जानते हैं रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। तो आर इक्वल टू 1, 1, 2, 2, हमने इनसे कुछ ऑर्डर्ड पेयर निकाल लिए जिनसे हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव प्रूफ करेंगे। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 3, 3, 1, 1, 5। और इससे पहले मैंने इसका वीडियो बना दिया था 8th का, लेकिन कुछ कारणों से वो हट गया, इसलिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ 1, 1, 2, 2। और अगर सही अगर समय मिलेगा तो मैं इसे अलग से भी अपलोड कर दूंगा। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5 और आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हमें इसमें जब जो अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तो हम इसमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं जिससे हम प्रूव करेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव। तो देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 सच दैट 5, 5 बिलोंग्स टू आर इज रिफ्लेक्सिव। 1 - 1 इक्वल टू 0 इज इवन नंबर, 2 - 2 इज 0 इज इवन नंबर, और 3 - 3 4 - 5 4 - 4 5 मॉडुलस के अंदर है, और ए बिलोंग्स टू आर, ये तो इसकी स्टेटमेंट ही है रिफ्लेक्सिव की। और सिमेट्रिक, लेट ए, बी बिलोंग्स टू आर हमने मान लिया, और बी, ए भी बिलोंग करेगा तो ये सिमेट्रिक होगा। और 1 - 3 हमने यहाँ पर लिया था ना, 1 - 3, आप इसमें से और भी ले सकते हैं 1, 2, 2, 1, क्योंकि इसमें रियल नंबर हैं तो इसमें कुछ भी ले सकते हैं हम, बस हमें प्रूव करके दिखाना है। लेट ए इक्विवेलेंस, लेट ए, बी बिलोंग्स टू आर, 1 - 3 इक्वल टू 2 इज इवन नंबर, 3 - 1 इक्वल टू 2 इज इवन नंबर, बी ए बिलोंग्स टू आर है तो आर जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। इफ 1, 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3, 1 बिलोंग्स टू आर, 1 - 3 इक्वल टू 2 इज इवन नंबर, 3 - 1 मॉडुलस के अंदर
टू इज इवन नंबर, देन 1, 1 बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब और इसकी स्टेटमेंट क्या होती, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा सी भी इससे बिलोंग करेगा। अब आगे देखिए, जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होगा तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस कहलाता है। तो सो दैट, अब इसमें आगे पूछ रहा है ना जो उसी का यहाँ पर हमने आंसर दिया है। So that all the elements 1, 3, 5 are related to each other, 1, 3, 5 are related to each other, और 1 यहाँ पर हमने समझा दिया कि कार्टीजन प्रोडक्ट में अगर आपस में हम मॉड्यूलस में अंदर माइनस करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा, क्योंकि ऑड है, ऑड को माइनस करेंगे इवन मिल जाएगा, और ये प्रूफ हो जाएगा। 1 - 3 = 2 इज इवन नंबर, 1 - 5 = 4 इज इवन नंबर, 3 - 5 = -2 मॉड्यूलस के अंदर, यहाँ पर -4 फिर बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर हमने मॉड्यूलस रख दिया तो आप समझ जाइएगा। ठीक, इतना तो कैलकुलेशन आपको आती है। एंड फिर प्रूफ करना है तो ये जो है रिलेटेड है, क्योंकि जब हम इसको आपस में माइनस कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि a - b इवन होना चाहिए, यहाँ पर इवन है। और एंड 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बिकॉज 2, 4 अगर 2, 4 आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक मिलेगा। और यहाँ पर 2 - 2 0 4 अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करें 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 4 का 2 के साथ, 4 का 4, 4 बनेंगे और सब में इवन नंबर मिल जाएगा। इसलिए जो ये है ये पक्का जो है रिलेटेड है आपस में, क्योंकि इवन नंबर मिल रहा है। अब इसमें स्टेटमेंट लिखना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज वेल एज एलिमेंट ऑफ दिस, और इसके जो एलिमेंट है सभी ऑड है, मतलब हमने जो ऊपर किया है उसी को नीचे एक्सप्लेन कर दिया है। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, सभी एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड हैं, क्योंकि जब आपस में हम मॉड्यूलस के अंदर उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इवन नंबर मिल जाएगा। टू ईच अदर एज वेल एज द एलिमेंट्स ऑफ दिस आर, और इसके सभी एलिमेंट्स ऑड हैं, इनको माइनस करें हमें इवन मिल रहा है तो हमने देख लिया। और द मॉड्यूलस ऑफ द डिफरेंस, मतलब मॉड्यूलस के बीच में जब हम उनको आपस में माइनस कर रहे हैं बिटवीन एनी टू एलिमेंट्स विल बी इवन सिमिलरली, और इसके बाद जो 2, 4 वाला हमने किया उसके बारे में, सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट 2, 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर एज वेल एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सबसेट आर इवन। और इसी तरह बट इसके आगे बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड ईच अदर, ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इधर हमने ले लिया 1, 3, 5, इधर 2, 4। अब देखिए जब 1, 3, 5 और 2, 4 है, हमने मान लिया सेट। अब देखिए 1 - 2 करेंगे, जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे आपस में तो 1 - 2 करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, ये ऑड नंबर है। ब्रैक मॉडुलस के अंदर -1 आ जाएगा और बाहर 1 आ जाएगा। ठीक, इस तरह 1 - 4 करेंगे, पहले 1 को 4 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, 3 को 4 के साथ, 5 का 2 के साथ 5, तो इसी तरह करेंगे तो इसमें हमें बहुत सारे ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे। तो सब में करेंगे तो हमें ऑड मिले, जैसे 1 - 4 करेंगे तो -3 आ जाएगा और इक्वल टू 3 मिल जाएगा जो ऑड नंबर है। तो इसी तरीके से इसमें भी लिख देंगे कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है ना। अब देखिए एक बार आपको ये समझा देते हैं, बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू 2, 4, और इसलिए नहीं रिलेट करेगा, एक सेट है ये 1, 3, 5 और एक है 2, 4, और इन पे जब आपस में कार्टीजन प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2, 6 मिलेंगे। ठीक, जब इनको जिससे जितने इसमें मेंबर है जिसमें इनको इंटू कर दें, 3 × 2 6 आएगा तो 6 ही ऑर्डर पेयर मिलेंगे। तो देखिए 1 - 2 मॉडुलस के अंदर इक्वल टू -1, बाहर आ जाएगा 1, 1 इज ऑड नंबर, तो इवन आता तो यहाँ रिलेटेड होता। और 1 - 4 करेंगे और कार्टीजन प्रोडक्ट तो आपको आता ही है, इक्वल टू 3 इज ऑड नंबर। इसी तरह आप करते जाइए। और एक ले लेते हैं, जैसे 3 - 2 और नीचे मान लेते हैं 3 - 2 इक्वल टू -1 इक्वल टू 1 इज ऑड नंबर। ठीक, तो ये भी रिलेटेड नहीं। 3 - 4 इक्वल टू 1 इज ऑड नंबर। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे बट एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 are not related with the element of 2, 4। ठीक, ये तो हमें दिख रहा है। अब नीचे फिर लिख देंगे द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस between any two elements will
नॉट बी इवन, वो इवन नहीं आएगा, इसलिए रिलेटेड भी नहीं है। ठीक, अब ये आपका क्वेश्चन 8th पूरा हो गया। अब कैसे प्रूफ किया तो आपको समझ, पहले हम इसे इक्विवेलेंस प्रूफ करेंगे, फिर एक एक पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और फिर अब हम सॉल्व करेंगे 9th नंबर क्वेश्चन, इसी में थोड़ी जगह है। तो 9th नंबर क्वेश्चन देख, सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए गिवन बाई आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज, तो देखिए यहाँ पर 0 से 12 हो जाएगा। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, तो पहले नोट कर लेना हुआ, सेट ए गिवन है इक्वल टू एक्स एप्सिलॉन एक्स बिलोंग टू जेड छोड़ 0, 0 से एक्स, 0 जो है एक्स से छोटा है या फिर बराबर है एक्स के, और ये भी 12 एक्स जो है वो बराबर है 12 के या फिर छोटा है। और फिर पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे 9th का, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी मॉडुलस के अंदर इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक, पहला पार्ट सॉल्व करेंगे। अब देखिए 9th का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अब हम इसमें से जो सेट ए है उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक, एक सेट मान लेंगे, तो हमने मान लिया यहाँ पर 0 से 12 तक होगा ना, तो एक मान लेते हैं ए इक्वल टू 0,1, 0 से 12 होगा ना यहाँ पर, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, अब हम इसमें लिख देंगे ए करके सेट ए, और ए 0 1 2 से लेकर 12 तक, 0 1 2 3 से लेकर 12 तक। अब यहाँ पर रिलेशन मान लेंगे। ठीक, जिससे हमें प्रूफ करने में आसानी होगी। अब हम यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे। ठीक, हाँ, अब हमें प्रूफ करना है टाइप कितने रिलेशन सारे प्रूफ करने हैं ना, इसमें लिखा भी है कि सो दैट ईच अदर रिलेशन आर सेट गिवन बाय आर मल्टीपल इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो पहले इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। तो रिफ्लेक्सिव, तो आर इज रिफ्लेक्सिव पहले, और क्यों रिफ्लेक्सिव है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आर इज रिफ्लेक्सिव क्योंकि 0,0 1,1 2,2 3,3 5,5 6,6 7 7 8 8 9 9 3 3 dash 9 9 10 10 11,11 बीच में पूरा 4 4 5 5 12,12 बिलोंग करेगा आर से, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। और इसमें और भी सॉल्व करना चाहो तो लिख दें a, बिलोंग्स टू आर एज a माइनस ए इक्वल टू 0, और नीचे लिख दीजिए 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। ठीक, 0 जो है मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक, a, बिलोंग्स टू आर, और एज a माइनस, और इसमें ये आपस में 1 माइनस 1 करेंगे 0, और 0 जो है मल्टीपल ऑफ 4 है, इसलिए यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ठीक, मुझे लगता है रिफ्लेक्सिव का तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे कि ये सिमेट्रिक है या फिर नहीं है। तो अब सिमेट्रिक का देख लीजिए, तो हम मान लेंगे आर, अब यहाँ पर हम लिख दे पहले सिमेट्रिक हम 9th का फर्स्ट पार्ट सॉल्व। सिमेट्रिक क्या है कि अगर आर इज सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, और इस सिमेट्रिक पहले प्रूफ करेंगे ना तभी तो इक्विवेलेंस होगा। तो 1,5 और 5,1, उसमें 0 से 12 तक है, तो हम किसी 1,3 3,1 लेकर भी सिमेट्रिक प्रूफ कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों प्रूफ करना जरूरी, इसीलिए हम कर रहे हैं। बिलोंग्स टू आर, और देखिए 1 - 5 मॉडुलस के अंदर है। ठीक, इक्वल टू 1 - 4 इक्वल टू, तो मॉडुलस के अंदर 4 आ जाएगा, इक्वल टू 4 इज मल्टीपल ऑफ 4। तो 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, और फिर 5 - 1 इक्वल टू 4, 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, और a, b बिलोंग्स टू r, b, a बिलोंग्स टू r। ठीक, अब हम प्रूफ करेंगे ट्रांसिटिव कि ये ट्रांसिटिव है या फिर नहीं है। तो ट्रांसिटिव में भी हम यही ले सकते हैं, 1,5 और 5,1 बिलोंग्स टू r है। तो देखिए 1 मॉडुलस के अंदर 1 - 5 इक्वल टू -4 इक्वल टू 4, और ये मल्टीपल है, 4 इज मल्टीपल ऑफ 4,
अब इधर 5 - 1 इजकल टू 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, यही फिर से लिख देंगे, हमने लाइन बना दिया, आप समझ जाइएगा। फिर 1, 1 भी बिलोंग करेगा R से, इसको 1 मॉडुलस का 1 - 1 इजकल टू 0 इज मल्टीपल, और 0 जो है मल्टीपल ऑफ 4 होगा, ये आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। नीचे लिख दिया R इज ट्रांजिटिव। अब R ट्रांजिटिव हो गया, हेंस जब वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, हेंस दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब उसमें तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव। अब आगे वाला सॉल्व करेंगे। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। ठीक, तो द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स related to 1 is 1, 5, 9, क्योंकि इनको जब आपस में माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा, और 4 मल्टीपल, जैसे 1 को 5 से माइनस करोगे तो आएगा 4, और 5 को 9 से करोगे तो 4, और 1 को 9 से करोगे 8, सभी मल्टीपल ऑफ 4 होंगे, तो यही होगा। हेंस 10, तो फिर यहाँ क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इज 1, 5, यहाँ लिख दे 1, 5, 9, जो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। अब हम सॉल्व करेंगे दूसरा वाला। ठीक, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 1 इजकल टू 0, 1 - 5 इजकल टू 4, और 1 - 9 इजकल टू 8। तो अब इससे हमें समझ में आ गया कि हाँ ये होगा इसमें, और इससे हमें मिल भी जाएगा मल्टीपल ऑफ 4। 0 मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 मल्टीपल ऑफ 4 है, यहाँ लिख भी सकते हैं 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, और 8 इज मल्टीपल ऑफ 4। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे 9th के। अब सेकंड पार्ट